हेलो बच्चों, अच्छे हो। मैं मुकेश कुमार अग्रवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप पढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी प्रायिकता क्या है, क्या उसके सूत्र होते हैं, फॉर्मूले क्या हैं, उससे संबंधित जो टर्म्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जैसे निश्चित घटना क्या होती है और सर्टेन, जिसे बोलते हैं हम सर्टेन इवेंट्स, या फिर असंभव घटना क्या होती है, उनकी प्रायिकता की रेंज क्या होती है। कोइंस और सिक्के होते हैं, पास से डाइस संबंधित, और जो कार्ड्स ताश से संबंधित टर्म्स क्या क्या होती हैं, उनसे संबंधित क्या शब्द हैं, क्या बेसिक्स हैं, उनका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज मैं जो प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th तक सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो लेंगे सिक्कों से संबंधित, यानी कि कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ताश यानी प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कुछ मैं क्वेश्चंस लूंगा और उनके सोल्व कैसे करना है एग्जाम्स में, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियोज को पूरा देखें, समझें, नहीं समझ में आता दोबारा आप देखें, और फिर भी अगर कोई और क्वेश्चंस जो आपके नोटबुक में हों और आपको समझ में नहीं आ रहे हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझसे आप पर्सनली भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है कि ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। यानी कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि उसकी जो टोटल जो उसके आउटकम्स हैं, कुल परिणाम कितने होंगे। तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके समझा रहा हूं कि चूंकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो जो कुल परिणाम होंगे, टोटल आउटकम्स, वो होंगे 2। तो मैंने समझाया था पहले भी कि एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो कुल परिणाम हो गए 2। अब अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम्स, हेड आने के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 रहेगा, क्योंकि एक बार सिक्का उछाला है तो हेड तो एक बार आ सकता है, इसलिए 1 हेड हो गया, 1 इसकी अनुकूल परिणाम संख्या हो गई। अब उसके बाद आपको सूत्र लिखना है, फॉर्मूला P ब्रैकेट में E इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E, और नीचे करेंगे आप नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि कुल परिणाम। ऊपर तो लिखेंगे आप E के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में लिखेंगे आप कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे देखें अनुकूल परिणाम 1 है, अनुकूल परिणाम 2 है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो गई P ब्रैकेट में H लिखा है मैंने हेड चित्त के लिए, और तो 1/2। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पट पूछता है, टेल पूछता, तो टेल भी एक बार आता था तो अनुकूल परिणाम फिर भी 1 होता। तो अगर टेल का पूछता तो उसकी प्रोबेबिलिटी पट आने की प्रायिकता भी कितनी होती, 1/2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स। यानी कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो दोनों सिचुएशन सेम ही होंगी, तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एज यूजुअल सबसे पहले लिखना होगा हमें कि चूंकि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है अतः कुल परिणामों की संख्या बराबर 2 की पावर 2 लगाई, यानी कि 2 में 4 हो जाएगी, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है। तो 2 की पावर n, पिछली वीडियो में मैंने बताया था इसका फॉर्मूला आपको, तो 2 की पावर n है तो 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगी। अब 4 रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से आउटकम्स होंगे, 4, वो देखें आप। तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, पहले हेड बाद में टेल आ सकता है, और पहले टेल बाद में हेड आ सकता है। तो टोटल जो आउटकम्स है, कुल परिणाम कितने होंगे, 4। अब अनुकूल परिणाम कौन से होते हैं, जो हमें चाहिए, हमें दोनों बार हेड आना चाहिए, ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, यानी कि अनुकूल परिणाम है।
तो इन चारों परिणामों में से आप देखिए एच एच, यानी दोनों बार जब एच आ रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, अनुकूल परिणाम है। तो कितने हैं ये एक ही स्थिति है, एक ही बार है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, एक। वही एज यूजुअल सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखा हुआ है। उसके बाद सूत्र में अब जब फिट करेंगे तो वही लिखेंगे पी ब्रैकेट में बोथ टाइम हेड और इक्वल। अब अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे एक है और कुल परिणामों की संख्या है 4, तो हो गया 1/4। ये इसका आंसर हो गया। अब एक सिक्के को 3 बार उछाले तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली। यानी कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एकांतर क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन वही करेंगे, कुल परिणाम हमको फाइंड करने होंगे। तो मैंने देखिए आपको स्क्रीन दिखा रखे हैं, जो टोटल आउटकम्स हैं कुल परिणाम 8 कैसे आएंगे कि एच 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 यानी तीनों बार हेड आ जाए, या शुरू में 2 बार हेड आए बाद में टेल आए, या पहले हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, या फिर शुरू में दोनों बार टेल आए बाद में हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए, या 2 बार टेल बाद में हेड आ जाए, या पहले टेल फिर हेड फिर टेल आए, या फिर दोनों शुरू में आपके हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए। ऐसे हो सकता है 2 बार टेल बाद में हेड आ जाए। तो इस प्रकार हम देखें कुल जो परिणाम है वो कितने हो गए हैं, 8। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, चूंकि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है अतः कुल परिणामों की संख्या वही 2 की पावर n 3 सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो 2 की पावर 3। इसको खोलेंगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या। अब शर्त देखिए, शर्त यह है कि एकांतर क्रम में चित्त या पट आए। तो हमें पहले समझना होगा एकांतर क्रम क्या होता है, अल्टरनेट ऑर्डर क्या होता है। अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब होता है एक छोड़कर एक। अगर यहां लगातार होता लगातार देखते, लेकिन यहां बोल रहा है एकांतर क्रम, एक छोड़कर एक। अब हेड देखते हैं पहले, तो पहले हेड आए बाद में टेल आए बाद में हेड आए, तो ये हो गया एकांतर क्रम। या पहले टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए, तो ये हो गया एकांतर क्रम। तो देखें इसमें तो हमारे पास 2 स्थितियां हैं, एच टी एच और एक है टी एच टी। इसमें आप देखें कि 2 रिजल्ट, 2 आउटकम, 2 परिणाम सेम एक साथ नहीं आ रहे हैं, छोड़कर आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये 2 परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, 2 स्थितियां। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है यानी अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो गई है 2। फिर एज यूजुअल इसका जो फॉर्मूला है पी ब्रैकेट में ई। मैं फिर बता दूं, आरबीएससी के जो बच्चे हैं वो ई की जगह ए मानेंगे और एनसीईआरटी के बच्चे ई लिखेंगे। तो अब फॉर्मूले में फिट करते हैं वैल्यूज को, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 2 लिखी जाएगी और कुल परिणामों की संख्या यहाँ लिखी जाएगी 8। 2 और 8 2 से कैंसिल हो जाते हैं, तो काटने पर आ जाएगा 1/4। तो इस प्रकार हमने देखे हैं कि जो कॉइन्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। इसमें कैसी भी कंडीशन दे, उन कंडीशंस को, उन फेवरेबल आउटकम्स को, उन अनुकूल परिणामों को आपको छांटना है और उसके बाद में गिनकर और सूत्र फिट करना है। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब अगले क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो ताश से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो एक 52 कार्ड्स की वेल शफल्ड डेक है, यानी एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है और उसमें से एक पत्ते को रैंडमली निकाला जाता है, यानी कि यादृच्छिक से निकाला जाता है। तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला हो गया जैक ऑफ रेड कलर, लाल रंग का गुलाम। फिर आ गया लाल रंग का पत्ता यानी कि कार्ड ऑफ रेड कलर। फिर आ गया पान का इक्का, एस ऑफ हार्ट्स। इसके बाद है आपके क्वीन ऑफ डायमंड्स यानी कि ईंट की बेगम। और उसके बाद आ गया हुकुम का पत्ता यानी कि कार्ड ऑफ स्पैड्स। तो 5 क्वेश्चन इसमें है।
तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बार फिर से रिमाइंड करना पड़ेगा कि 52 कार्ड्स जो होते हैं, 52 पत्ते जो होते हैं, उनमें 13 पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। मैंने समझाया है। आप इसके लिए पहला वाला जो पार्ट है इसका उसको देखिए, मैंने पूरा उसको समझा रखा है आपको, तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो सोल्व करें इसको। तो वही है सबसे पहले कि क्योंकि गड्डी में 52 पत्ते हैं तो कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52। उसके बाद आप अपना जो फॉर्मूला है वो लिख दें, पी ब्रैकेट में ई, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे जो हैं इसमें ई की जगह ए लिख देंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल भी कर दें अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब देखिए जो फर्स्ट हमसे पूछा गया था वो था जैक ऑफ रेड कलर्स, यानी कि लाल रंग का गुलाम। तो इसमें आप देखिए जो लाल रंग के गुलाम है वो 2 होंगे, एक ईंट का और एक पानी का। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, अनुकूल परिणाम संख्या 2 हो गई। और फॉर्मूले में फिट करेंगे तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी पी, और ब्रैकेट में लिख दिया हमने जैक ऑफ रेड कलर, यानी कि लाल रंग का गुलाम। तो उसमें हो गए 2/52 आ गया। तो 2 और 52 काट देंगे तो 2 से 1 बार कटेगा, 26 बार, तो आ जाएगा ये 1/26। इसके बाद देखें हम तो दूसरा जो हमारा है लाल कलर का पत्ता, लाल रंग का पत्ता। तो रेड कलर के जो पत्ते होते हैं 13 ईंट के और 13 पान के 26 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, अनुकूल परिणामों की संख्या 26 हो गई। और इसको हम अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 26/52 और 26 और 52 काट देंगे तो 1/2। तीसरा देखें तो तीसरे के अंदर है हमारे पास में कि हर्ट्स, यानी कि जो पान है उस पान का इक्का। तो पान का इक्का तो 1 ही होगा, सूत्र में फिट कर देंगे। फेवरेबल आउटकम्स हमारा 1 हो गया, अनुकूल परिणाम, तो 1/52 हो जाएगा। पी और ब्रैकेट में हमने लिख दिया इसके अंदर कि पान का इक्का, यानी एस ऑफ हर्ट्स। इसके बाद हम चले हम आगे, तो अगला जो चौथा पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है क्वीन ऑफ डायमंड, यानी कि ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम भी 1 ही होगी, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया फेवरेबल आउटकम्स। और उसके बाद जब सूत्र में रख देंगे, फॉर्मूले इनपुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया पी ब्रैकेट में आ गया क्वीन ऑफ डायमंड, तो हो गया 1/52। अब लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हुकुम का पत्ता। अब हुकुम यानी कि स्पैड्स काले रंग का होता है, 13 पत्ते होते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए हैं 13, अनुकूल परिणाम संख्या 13 हो गई। और सूत्र में पुट कर दें इसको फॉर्मूले में, तो P और ब्रैकेट में लिख देंगे हम, जैसे हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख देंगे हुकुम का पत्ता, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसमें कार्ड ऑफ स्पैड्स। तो 13/52 और कैंसिल करेंगे, 13 से काट देंगे इसको, तो 1/4, क्योंकि 13 का टेबल देखें तो 13 1 13 और 13 4 52, तो 1/4। तो इस प्रकार हमारा ये सोल्यूशन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी में अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने कोशिश की है सब तरह के क्वेश्चंस में ले। जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें जो अदर टाइप्स क्वेश्चन बच गए हैं, डाइस वाले क्वेश्चन हैं, या फिर कंचोन संबंधित क्वेश्चंस हैं, या फिर जो प्रोबेबिलिटी नोट वाले इस तरह क्वेश्चन है वो शामिल करेंगे। और इस वीडियो में मैंने 2 तरह के क्वेश्चन लिए हैं आपके, सिक्के वाले और ताश वाले। आप इनके आधार पे जो और क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक्स में या फिर आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स में दे रखे हैं, आप वो सोल्व करें। और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर मेरा प्रयास सार्थक है तो आप वीडियोस देखते रहें, उनको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.